में देखा कि अहले दिल ने, अब क्या करूं, बात से बात निकल रही है कि देखा कि इमाम ज़मान सलामुल्लाह अलैह बैठे हुए हैं और आपके सामने कागज़ों का एक ढेर लगा हुआ है। आप उसे पढ़ते जाते हैं, कुछ लिखते जाते हैं, रखते जाते हैं। एक को देखा तो आपने चूमा, खड़े हो गए। ये देख रहे थे दूर से। जब वो सब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई तो पूछा, मौला ये क्या था? क्या ये हमारे चाहने वालों के अरीज़े हैं, ये उनकी हाजतें हैं कि जो वो हमसे कहते हैं और फरिश्ते इसको हमारे पास लेकर के आते हैं। वो कहा वो क्या था जिसको आपने चूमा? कहा उसमें मेरे चचा अब्बास का वास्ता दिया गया था। देख रहे हैं आप कितने आबरूमंद हैं जनाब अब्बास सलामुल्लाह अलैह। जवानों, अपने आप को अबुल फजल अब्बास से करीब करो। हमें चाहिए कि हम अपने आप को अबुल फजल अब्बास से करीब करें। सिर्फ नाम से नहीं, खाली कि मातम कर लिया मसलन बहुत ज़रूरी है लेकिन बाहर निकले तो भूल गए, जी नहीं। सुबह शाम जनाब अब्बास के साथ गुजारें। सुबह उठें तो या अबुल फजल अब्बास, रात में बिस्तर पर जाएं तो या अबुल फजल अब्बास। और फिर देखें ज़िंदगी में कैसा नूर आता है कि ये वो लोग हैं कि जिनके अंदर खुदा और अइम्मा के अलावा कोई चीज़ आती ही नहीं थी। कि तुम उस कौम को डराते हो मौत जो बचपन में मौत से खेलती थी, तो जवानी में उसका आलम क्या होगा? इशारा है उस 12 साल की उम्र की तरफ कि जब सिफ़ीन में जनाब अब्बास उतरे हैं। मालिक अश्तर से जिद कर रहे हैं कि हम भी जाएंगे। मालिक अश्तर कमांडर इन चीफ है मौलाए कायनात की फ़ौज का, लेकिन ये तो अली का बेटा है। मालिक अश्तर सोच रहा है ऐसा ना हो, बच्चा है, कहीं ऐसा ना हो कुछ हो जाए। लेकिन बार बार जनाब मालिक अश्तर से कह रहे हैं। मालिक अश्तर ने एक बार वसातत की, मौलाए कायनात ने इजाज़त दी, घोड़े पर बैठे मैदान में आए। चेहरे पर नकाब पड़ी है, दुश्मन पहचान नहीं पा रहा कि यह है कौन। और जब हमला शुरू हुआ तो लोगों ने कहा कि अली हैं, अली हैं। कहा अली नहीं है, अली नहीं है। कहा तलवार के वार देखो। कहा नहीं, तुम देखो अली के बाल काले नहीं है इस तरीके से। कहा एक पहचान बताता हूं, सब मिल के हमला करो। अगर अली होंगे तो कदम पीछे नहीं हटेगा। सबने मिल करके हमला किया। अब्बास ने घोड़े को महमेज किया, पूरी फौज चिल्लाई कि अली है। लोगों ने पुकारा अली नहीं है, अली का बेटा अब्बास है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद अली। इंसान कि जहां बचपने की कैफियत ये हो तो उसकी जवानी कैसी होगी। और आकर के आवाज़ देते हैं तख़व्वफ़ून क़ौमन यलअबू बिलमौत फ़ी तुफ़ूलिय्या फ़कैफ़ कान बिर्रुजूलिय्या। तुम उस कौम को डरा रहे हो जो बचपन में मौत से खेलती थी, तो उसका जवानी में आलम क्या होगा। अल्लाह, मामूली हस्ती नहीं है अबुल फजल अब्बास, मामूली शख्सियत नहीं है सरकार वफा की हर एतबार से। शजाअत अबुल फजल अब्बास की जनाब अब्बास के कमालात के मुकाबले में कुछ नहीं है। तवज्जो कीजिए, जो जनाब अब्बास की शजाअत है वो कमालात नफसानी जनाब अब्बास के जो हैं उस एतबार से कुछ नहीं है। शजाअत तक ज़ाहिरी चीज़ है। और शायद करबला में शजाअत के जौहर इसीलिए दिखने नहीं दिए गए कि कहीं दुनिया मेरे अब्बास को शजाअत से न पहचाने। अब्बास, जनाब अब्बास की मारिफत उनके कमालात के एतबार से होनी चाहिए। शजाअत भी कम नहीं है जनाब अब्बास की। करबला में लड़े जनाब अब्बास, ऐसा नहीं है कि नहीं लड़े। मैं अर्ज करूंगा अभी आपके सामने, यूं ही नहीं कहने जनाब दबीर कि किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। रुस्तम का जिगर जेरे कफन कांप रहा है, हर चरखे सलातीन ज़मन कांप रहा है। सब एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। शमशीर बकफ देख के हैदर के पिसर को जिब्रील लरसते हैं समेटे हुए पर को। ये मामूली कैफियत नहीं जनाब अब्बास सलामुल्लाह अलैह की। हाँ अजीजो, जनाब अब्बास करबला में इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह की फ़ौज के अलमदार हैं। अलमदार करबला है अब्बास। आप सोचें, आप अब बस मैं नहीं अर्ज़ कर पाया, लेकिन बहरहाल क्या करूं। करबला जैसा मैदान तारीख़ बशरियत में एक मर्तबा आया है। तारीख़ बशरियत में करबला जैसा मैदान एक मर्तबा आया है। जनाब आदम से लेकर के करबला तक और करबला से लेकर के आज तक एक मर्तबा।
दलील क्या है? दलील ज़ियारतें हैं जो आप पढ़ते हैं। अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सफ़वतिल्लाह। इमाम हुसैन की ज़ियारत जनाब आदम से शुरू हो रही है। कौन सा ऐसा नबी है जो करबला से गुजरा हो और रोया ना हो? आप उठा करके देखें, ये मुस्तकिल बहस है एक। कौन सा ऐसा नबी है? कितने अंबिया उलुल आज़्म पैगंबरान जब करबला से गुजरे हैं तो किसी न किसी मुसीबत में गिरफ्तार हुए, और जब पूछा ये क्या है, कहा ये करबला है, ये करबला है। रोए है, हर नबी रोया है। इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह के लिए हर नबी जो भी करबला से गुजरा है वो करबला में रोया है। पैगंबर तो कितनी मर्तबा रोए हैं। इमाम हुसैन सलामुल्लाह, किस चीज़ की तरफ इशारा है ये? कि करबला के कोई ऐसी जगह है कि जहां पर वो सब कुछ बच जाएगा जो मनशाए परवरदिगार है। तवज्जो करें, ऐसा है या नहीं है? सब कुछ बच जाएगा जो मनशाए परवरदिगार है, जनाब आदम से लेकर के आज तक। और इस करबला में जो लोग आ रहे हैं ये सब नाम मुंतखब शुदा बारी ताला हैं। ऐसा नहीं है जो चाहे उठे करबला चला है, ऐसा नहीं है। जाहिर तो जा नहीं पाता जब तक उधर से इज़्न न हो। चेबर से ये करबला के शहीद होने वाले लोग, कैसे कह रहा हूं, जब जनाब आदम सलामुल्लाह अलैह ने परवरदिगार आलम से वो अस्मा लिए हैं अपनी तौबा के लिए, फतलक्का आदमो मिर रब्बिही कलिमात, जब जनाब आदम ने वो कलिमात लिए हैं, कलिमात क्या है? पंजतन के अस्मा। और जब शुरू किया आपने एक एक का वास्ता दे करके दुआ करना, तो जब लफ्ज़ हुसैन कहा तो आंसू आ गए। खुद ब खुद दिल भर आया जनाब आदम का, रो दिए। अभी कुछ नहीं पता जनाब आदम को, रो दिए। जिब्राइल, ये कौन सा नाम है? का क्या हुआ? का सारे नामों को ले रहा था तो दिल में खुशी से पैदा हो रही थी, लेकिन जब इस नाम को जबान पे लिया तो दिल में एक गम तारी हुआ और आंखों से आंसू आ गए। क्या कहा था? बिहक़्क़िल हुसैन। इतनी सी गुफ्तगू। अभी हुसैन इब्न अली मजलूम नहीं है, अभी हुसैन इब्न अली प्यासे नहीं है, अभी हुसैन इब्न अली शहीद नहीं है, अभी हुसैन इब्न अली गरीब नहीं है, कुछ नहीं, अभी दुनिया में आए भी नहीं। कहा ये कौन सा नाम है? जनाब जिब्राइल ने बताना शुरू किया, ये तुम आपकी नस्ल से जो अंबिया आएंगे उनका आखिरी नबी आएगा, उस आखिरी नबी का ये नवासा होगा। तो कहा इसका नाम लेते आंसू क्यों निकल आए? जनाब जिब्राइल ने बताया कि इस नवासे को करबला के मैदान में रोला रोला के मारा जाए। उसी रवायत में ये मौजूद है कि जनाब जिब्राइल ने परवरदिगार आलम के इज़्न से जनाब आदम से कहा कि जनाब आदम से कि आदम ये इतना प्यासा होगा। उसी रवायत में ये मौजूद है, इतना प्यासा होगा हुसैन करबला के मैदान में कि ज़मीन से आसमान तक सिर्फ धुआं दिख रहा होगा नजरों के सामने। और उसी रवायत में मौजूद है कि कौन कौन लोग इस हुसैन की मदद के लिए जाएंगे। जनाब आदम ने नाम बताए हैं सबके कि कौन कौन लोग। आप देख रहे हैं जितने करबला में आ रहे हैं सब मुंतखब शुदा परवरदिगार। चाहे वो जनाब हबीब हो, हबीब तो बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है, चाहे वो हुर हो। एक हुर को लाने के लिए इमाम हुसैन ने क्या किया आप देख लें करबला के मैदान। चाहे वो वहाब जैसा इंसान हो, सब मुंतखब शुदा परवरदिगार हैं। क्यों हैं? ये एक मुस्तकिल बहस चाहिए, बल्कि अशरा चाहिए कि इंसान इस पर गुफ्तगू करे कि ये लोग करबला क्यों आए, आखिर क्या था इनके अंदर, वो एक अलग मौजू है। अब ऐसा मैदान के जो अव्वल तारीख से आज तक जैसा दूसरा मैदान नहीं, जैसे दूसरा हुसैन नहीं, वैसे दूसरी करबला नहीं। पंजतन के अस्मा तकरार हुए हैं, लफ्ज मोहम्मद तकरार हुआ, 3 इमामों का नाम मोहम्मद। लफ्ज अली तकरार हुआ, 4 इमामों का नाम अली। लफ्ज हसन तकरार हुआ, 2 इमामों का नाम हसन। लफ्ज हुसैन तकरार नहीं हुआ। कायनात में बस एक हुसैन गुजर। एक करबला, एक हुसैन।
ऐसा मैदान तारीख का, सब मुंतखब शुदा लोग अब ऐसे मैदान की अलमदारी, यानी अव्वल तारीख से आखिर तारीख तक की अलमदारी कौन कर रहा है? अबुल फजल अब्बास। आप सोचें, अपने कमालात के एतबार से अब्बास कहां होंगे कि जो ऐसे मैदान की अलमदारी के लिए इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह ने अब्बास को चुना है। कितना बाकमाल होगा अब्बास, कितना नफ्स पाक होगा जनाब अब्बास सलामुल्लाह अलैह का। तलवार के जोर पर मैदान में लड़ना आसान था, लेकिन कुव्वते ईमानी से नफ्स को कंट्रोल करना मुश्किल था। लेकिन अब्बास सलामुल्लाह अलैह ने उस तरीके से अपने आप को संभाला कि जो रावी ने जो हालत लिखी है जनाब अब्बास की, कि मैं क्या बताऊं ऐसे इंसान को जिसकी रोते रोते आंखें सुर्ख थीं, खौफे खुदा से चेहरा जर्द था, पेशानी पर सज्दे का निशान था। हाफिज कुरान अबुल फजल अब्बास, अली की गोद का पला है अब्बास। करबला में कल्ब लश्कर पर अबुल फजल अब्बास आलम लिए हुए, पूरा दिन फौजों को खैमे से दूर कर रहे हैं अब्बास। चूंकि करबला की में यजीद की तरफ से आने वाली फौजें इतनी शरीफ नहीं है कि जो दूर खड़ी होकर के देखें और एक एक कर करके लड़े, आगे बढ़ रहे हैं। जब लोग आगे बढ़ते हैं तब अबुल फजल अब्बास हमला करके पीछे भगाते हैं, और अकेला शेर पूरी फौज को रोके हुए है। एक तरफ से लोग जा जा करके एक एक करके लड़ रहे हैं। खैमे की पुश्त पर खंदक खोदी गई है जिसमें आग रोशन है कि इधर से दुश्मन आ ना सके। और ऐसे में जनाब ज़ुहैर करीब आए और कहते हैं, अब ये मख्तल के जुमले हैं, अब्बास घोड़े से उतरो, मैं तुमको तुम्हारे बाबा की एक बात बताना चाहता हूँ। ज़ुहैर कौन है? मैसरे के सरदार, दाहिनी जानिब के सरदार, और मामूली शख्सियत नहीं है जनाब ज़ुहैर की शजाअत के एतबार से। कहा, अब्बास मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। जनाब अब्बास ने मुड़ कर देखा, ज़ुहैर देख नहीं रहे, फौजें बढ़ बढ़ के हमला कर रही हैं, ये किसी बात सुनने का वक्त नहीं है। लेकिन चूंकि तुमने बाबा का नाम लिया है, बगैर सुने गुजर भी नहीं सकता। ये मख्तल के जुमले हैं जो मैंने देखे, कहते हैं ऐसे ही बताओ, घोड़े से नहीं उतरूंगा। जनाब ज़ुहैर ने बताना शुरू किया, जनाब अब्बास ने झुक करके सुनना शुरू किया। कहते हैं, अब्बास तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी माँ से तुम्हारे बाबा ने क्यों शादी की थी? ताकि एक बहादुर फर्जंद पैदा हो। ए अब्बास, आज वही दिन है। ये सुनना था, एक अंगड़ाई ली, ठोकर मारी, रकाब टूट गई। और कहते हैं, अतुशज्जिउनी या ज़ुहैर, ए ज़ुहैर तुम मुझे जोश दिलाने आए हो? अराई तो कम अराई तहु कत्तो, अभी मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा जो तुमने कभी नहीं देखा होगा। कहा, ये कह करके अबुल फजल अब्बास फौजों पर झपटे। जनाब ज़ुहैर के जुमले हैं कि जो खुद एक सरदार है लश्कर के लिए। कहते हैं, अब्बास की तलवार ऐसे चल रही थी और इस तरीके से सर उछल रहे थे जैसे किसी नेज़ार पर चल रही हो तलवार। और उसके बाद इसी जंग में जनाब अब्बास ने अरब का मशहूर नेज़ाबाज मारिद, उससे जंग तनबतन की। इसी जब जिसका तमाम शुअरा ने जिक्र किया, जनाब मीर अनीस ने भी जिसका तस्करा किया, और जंग तनबतन की। और जब मारिद के सामने आए तो तलवार को न्याम में रखा और कहते हैं, मारिद आज मैं तुझको तेरे नेज़े से मारूंगा। देख रहे हैं आप, 3 दिन की प्यास में शजाअत की कैफियत। घोड़े पे बैठे, उसने नेज़ा मारा। अबुल फजल अब्बास ने नेज़े को पकड़ा और नेज़े को छीन करके मारिद को उसके नेज़े से मार के वापस आए। ज़ुहैर तुमने देखा? सोचो मेरे अजीजों, ये अब्बास कितनी मर्तबा खून के घूंट पी रहा है करबला में।
चूंकि हुसैन इब्न अली की तरतीब है, अबुल फजल अब्बास इमाम हुसैन की मर्जी का ताबे है। अपनी आंखों से कासिम को पामाल होते देख लिया, अपनी आंखों से अबुल फजल अब्बास ने उन मोहम्मद के जनाजे देख लिए, अपने आंखों से शबीह पैगंबर के नेज़ा देख लिया, लेकिन अबुल फजल अब्बास बर्दाश्त कर रहा है। यह है कुव्वत नफसानी और यह है इमाम की इताअत करबला के मैदान में जनाब अब्बास सलामुल्लाह अलैह की। और जब कोई न रह गया, तारीख कहती है, सारे मकातिल कहते हैं, इमाम हुसैन की जानिब से सबसे आखिरी चूंकि जाहिर सी बात है कि यह फौज का सरदार था और जब तक अलम बुलंद है उस वक्त तक इमाम हुसैन की ढारस बाकी है, बीबियों की ढारस बाकी है। लिहाजा अब्बास को देर तक और आखिर तक रोका और जब आखिरी वक्त में जनाब अब्बास करीब आए, हाथों को जोड़ा, आवाज दी, आका अब मुझे भी इजाजत दे। बहुत रोगे अजीजों, अब्बास की मजलिस है। एक ऐसी माँ को पुरसा देना है जो ये कहती थी, अब्बास मैं तुम्हें नहीं रोऊंगी, औन मैं तुम्हें नहीं रोऊंगी, जाफर मैं तुम्हें नहीं रोऊंगी। अरे मैं उसे रोऊंगी जिसकी माँ दुनिया में नहीं। अब दो लोग बचे करबला के मैदान में, अबुल फजल अब्बास और हुसैन इब्न अली। इमाम हुसैन ने सर से पांव तक अब्बास को देखा, कहते हैं अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो भैया। ऐसा लग रहा है गुफ्तगू करके हुसैन इब्न अली किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। चूंकि इमाम हुसैन जानते हैं अगर अब्बास जंग के लिए गया तो नक्शा कुछ और है, और इमाम हुसैन को परवरदिगार के मंशा के मुताबिक करबला को अपने वक्त पर खत्म करना है। जो दीन की जिम्मेदारी है वो इमाम हुसैन को अदा करना है। क्या करें इमाम हुसैन, अब तक अगर कभी तलवार निकलती थी तो इमाम हुसैन ये रोक देते थे, अब्बास अभी करबला नहीं। अब तो ये आखिरी जंग है भैया, तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। मौला वो लश्कर कहाँ है? इसी आलम में गालिबन आवाज आई एक अल-आताश। इमाम हुसैन ने कहा अब्बास अगर जा रहे हो तो जाओ, लेकिन पहले इन बच्चों के लिए पानी ला दो। अब्बास पानी की सबील कर दो। आपको मालूम है अबुल फजल अब्बास है, मामूली इंसान नहीं है। अबुल फजल अब्बास ने सब समझ लिया कि मेरा मौला चाहता क्या है। ए मेरे अजीजों, ऐसी अबुल फजल अब्बास का दिल फट गया। हाय मेरे होते हुए ये कैफियत। आवाज दी सकीना, मश्क लाओ। सारे बच्चे खुश होके उठे। मश्क कहां जा रहे हैं? क्या पानी लेने जा रहा हूं। बच्चे खैमों से बाहर आ गए। आगे आगे भतीजी रही होगी, चचा को मश्क दे दी। मश्क ले ली अबुल फजल अब्बास ने। इमाम हुसैन के पास आए, मक्तल कहता पेशानी का बोसा दिया, हाथों को चूमा, आगे बढ़े, घोड़े पर सवार हुए। कौन कौन देख रहा है अब्बास को? इमाम हुसैन देख रहे हैं, पुश्ते दर से ज़ैनब देख रही है,
छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं। अरे सोचो कितनों की आरज़ू जा रही है। एक एक कदम जो अब्बास आगे बढ़ रहे हैं, घोड़े के कदम उठते जाते हैं, इमाम हुसैन का दिल खिंचा जा रहा है। क्योंकि हुसैन जानते हैं क्या होने वाला है। जनाब ज़ैनब को पुराना जमाना याद आ रहा है। अरे शायर ने कहा कि जाते तो हो मरने की रजा शाह से लेकर, अब्बास तुम्हें कुछ दिले ज़ैनब की खबर है। अजब नहीं कि इधर अब्बास चले, उधर जनाब ज़ैनब का हाथ सर्फ गया हो। अब चादर गई, अब वो वक्त आ गया। उमर साद ने देखा कि अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं। हलचल मची फौज शाम में। अरे सच कहा है कहने वाले ने, हलचल है फौज शाम में, अब्बास आते हैं। देखा कि रुख फौज की तरफ नहीं है, रुख अलकमा की तरफ है। आवाज दी, रोको अब्बास को, रोको, नहर तक जाने न पाए। अगर पानी ले लिया तो फिर जंग न जीत सकोगे। 4000 के लश्कर नहर पर हैं, बाकी फौजें मौजूद हैं। सबने बढ़ करके हमला किया। अली के लाल ने घोड़े को महमेज किया। मक्तल कहते पहले हमले में घाट खाली कर दिया। बच्चों ने दूर से पानी को लहरें लेते हुए देखा। घोड़े को नहर में डाला, मशकीज़े को डुबाया, एक चुल्लू पानी लिया, बाप की वसीयत दे याद आई। ए बाबा, यही तो कहा था ना। नहर से बाहर निकले, रुख खैमों की तरफ है। अभी तक जब आ रहे थे तो तवज्जो जंग की तरफ थी, अब तवज्जो जंग पे नहीं है, अब तवज्जो इस मशकीज़े पर है जो अब्बास के घोड़े की पुश्त पर रख के अपने जानों से संभाले हुए हैं। अब तवज्जो इधर है, इस पर तीर न लग जाए। जिधर से तीर आता है अब्बास काट रहे हैं, मशकीज़े पर न लगे। तारीख के जुमले अपने आप को झुका दिया मशकीज़े पर। आगे बढ़े, जिधर के खजूर के दरख्त है उधर से आ रहे हैं ताकि उनके जरिए से तीरों से बचाया जा सके। एक दरख्त के पीछे छुप के एक ने वार किया, हाथ कलम हो गया। मशको आलम को बाएं हाथ में संभाला, ठोकरों से मारते हुए आगे बढ़े। दूसरे शकी ने वार किया, बायां हाथ कलम हो गया। ए अब्बास के चाहने वालों, कैसे पढ़ूं, कैसे पढ़ूं वह जुमला जो मक्तल ने लिखा? सुनेंगे आप? कटे हुए हाथों से अलम को सीने से लगा लिया। मशकीज़े को दांतों में संभाल लिया, झुक गए मशकीज़े पर, तीर आ रहे हैं।
कोई ताकत अब्बास को रोक नहीं पा रही। हुरमुला ने दूर से देखा, दाहिना हाथ कट गया मगर ये रुका नहीं, बायां हाथ कट गया मगर ये रुका नहीं। गौर से देखा, ये मशकीज़ा इसे लिए जा रहा है और जब तक मशकीज़ा बाकी है कोई रोक नहीं सकता। अपनी जगह से मशकीज़े का ही निशाना लिया। अरे अब गाजी के हाथ नहीं है। मश्क पर तीर लगा, पानी बहना शुरू हुआ। अरे खुदा, किसी की आरज़ू ऐसे न टूटे। पैरों के इशारे से घोड़े को मोड़ दिया। अब खैमे में जाके क्या कर? अब रुख फौज की तरफ हो गया। तीर पर तीर अब्बास की आ रहे हैं। एक आंख में तीर लगा। चाहा के झुक के घुटनों से दबा के तीर खींचे, बस झुके थे कि सर पर गुर्ज लगा। अली के लाल से संभला न गया, गिरते गिरते आवाज दी, वालेकुम सलाम या अबा अब्दिल्लाह। ए मौला सलाम आखिर। इधर अब्बास गिरे, उधर अलम गिरा, इधर मशकीज़ा गिरा। बच्चों का दिल टूट गया। हाय अलम। अरे पूरे साल में एक रात है ना अब्बास की, 2 जुमले और पढ़ ले। इमाम हुसैन आए 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 कहते हुए चले, अलान इनकसर ज़हरी। अब मेरी कमर टूट गई, अब मेरी उम्मीद मुनक़ता हो गई। आए देखा अभी अब्बास जिंदा है। बैठ गए, आंख में खून जमा था, साफ करना शुरू किया। क्या करें, बैठे हैं अब्बास, दुनिया से जाने वाले हैं। कमर के नीचे हाथ लगाया। अबुल फजल अब्बास ने महसूस किया, कहते मौला क्या इरादा है? इमाम हुसैन कहते उठो अब्बास उठो, तुम्हें खैमे तक ले जाओ। मजलिस तमाम हो रही है। तवज्जो कीजिएगा, जब याद आए तो रो लीजिएगा। उठो अब्बास, तुम्हें खैमे तक ले चले। कहते मौला मुझे यहीं रहने दीजिए, आका मुझे यहीं रहने दीजिए। क्यों? इन्नी मुस्तहिम मिन इब्नते का सकीना, मैं आपकी बच्ची सकीना से शर्मिंदा हूं। मैं आपकी बच्ची सकीना से शर्मिंदा हूं। अरे पानी लेने आया था, न ले जा सका। इमाम हुसैन ने समझ लिया कि अब्बास चाहते क्या हैं। जाहिरन तो कहने सकीना से शर्मिंदा हूं, लेकिन अब्बास को एहसास है कितने लाशें उठा चुका मेरा आका। 3 दिन से भूखा है मेरा आका, 3 दिन से प्यासा है मेरा आका, थका हुआ है मेरा आका। अरे मेरा लाशा तो न उठाए। क्यों कह रहा हूं? इमाम हुसैन ने कहा, ए अब्बास खुदा तुम्हें जज़ा दे, लकन नसरतनी हय्यन व मय्यता। अरे तुम जब तक जिंदा रहे तब भी मदद करते रहे, और जब चले गए तब भी मदद करके गए। बस इससे ज्यादा नहीं बढ़ूंगा। एक जुमला सुन लो अजीजों, जब याद आए तो रोना। अभी आपने सुना ना, सिर्फ एक शहीद मुझे ऐसा मिला है कि जिसके पास इमाम हुसैन आए हैं तो वो जिंदा है।
बाकी तकरीबन सारे लोग या बिल्कुल मर चुके हैं या बिल्कुल मौत के नजदीक हैं। लेकिन अब्बास में इतनी जिंदगी थी कि इमाम हुसैन ने गुफ्तगू की। अलम को उठाया, लेकर के खैमे की तरफ गए। सुन लिया आपने? जनाबे महदी बहरुल उलूम के जमाने में जनाबे अब्बास की कब्र का एक कोना टूट गया। उसको तामीर करने की फिक्र हुई। एक मेमार को बुलाया गया। वक्त का मर्जा महदी बहरुल उलूम खुद साथ में गए, सरदाब में उतरे। वो मेमार गया, उसने कब्र को देखा और इनका चेहरा देखा। कहा इजाजत है कि एक सवाल पूछूं? सुना है आपने? मैं एक बात कहना चाहता हूं। आगा इजाजत है एक सवाल पूछूं? का पूछो। का मैंने बचपन से हमने ये सुना है कि अबुल फजल अब्बास बुलंद कामत थे। जब घोड़े पर बैठते थे तो पैर जमीन तक आ जाते थे। ए आगा ये बताइए ये कब्र इतनी छोटी क्यों है? बस ये सुनना था, दीवार से सर लगा के हिचकियां लेके रोने लगे। जब कुछ देर हो गई उसने पूछा क्या मैंने कोई गुस्ताखी कर दी? क्या मेरा सवाल गलत है? क्या नहीं, सवाल तुम्हारा सही है। अरे वजह यह थी कि लाश इतनी मखदूश थी। सुन लिया आपने? दोनों बातों को मिलाएं। जब इमाम हुसैन आए तो अब्बास जिंदा थे। जब लाश दफन हुई तो इतनी मखदूश थी। क्या हुआ? इधर हुसैन अलम लेकर के गए, बीबी आलम बगिरी, इधर पूरी फौज। अब्बास के लाशे पर कोई तलवार, कोई नेज़ा, कोई किसी तरीके से दुश्मनों ने अब्बास को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अली का शेर